अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इस अप्रत्याशित फैसले ने एक और भारत को झटका दिया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में संभावित बदलाव की झलक भी दे दी गई। इस अप्रत्याशित फैसले ने एक और भारत को झटका दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में संभावित बदलाव की झलक भी दे दी है। हालिया घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहा है कि भारत अब ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO जैसे मंचों के जरिए चीन के साथ संबंधों को फिर से सक्रिय कर सकता है। ये स्थिति 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद खास मायने में रखती है, जब दोनों देशों के रिश्ते लगभग ठहराव की स्थिति में आ गए थे। कोविड महामारी और गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों पर रोक लगी हुई थी। दोनों देशों के यात्रियों को हांगकांग, बैंकॉक या सिंगापुर जैसे स्थानों से होकर जाना पड़ता था। लेकिन अब खबर है कि भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को चीन के लिए उड़ानें बहाल करने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि उड़ानों की बहाली केवल यात्रा सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संवाद की संभावनाओं को भी खोल सकती है। इसी संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 अगस्त को तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से भी हो सकती है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और भारत के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। चीन के एक प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के प्रमुख हेंगरी वोंग ने एक और इंटरव्यू में कहा कि भारत और चीन अब एक नए ग्रोथ साइकिल में प्रवेश कर रहा है। ग्लोबल साउथ के दो बड़े देशों के रूप में उन्हें एक दूसरे से संवाद करना ही होगा। वांग का ये बयान सीधे सीधे इस ओर इशारा करता है कि अमेरिका की टैरिफ नीति भारत को अधिक रणनीतिक स्वतंत्रता अपनाने पर विवश कर रही है। भारत लंबे समय से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की नीति पर चलता आया है। अब जब अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ रहा है तो इंडिया चाइना से संवाद के रास्ते फिर से खोलता दिख रहा है। यही नहीं, चीन के राजदूत ने भी भारत को अप्रत्याशित नैतिक समर्थन दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बुली को अगर 1 इंच दीजिए तो 1 मील ले लेता है। ये टिप्पणी अमेरिकी नीति की आलोचना थी, जिसे भारत के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। ट्रम्प की ये टैरिफ नीति सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका रणनीतिक असर भी गहराता जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी मीडिया से बात करते हुए चेताया कि ट्रंप का ये कदम भारत को रूस और चाइना के करीब ढकेल सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ये नीति अमेरिका की उस दशकों पुरानी रणनीति को कमजोर कर रहा है, जिसके तहत वह भारत को रूस और चाइना के प्रभाव क्षेत्र से बाहर लाना चाहता था। दरअसल ट्रंप द्वारा भारत पर व्यापारिक दबाव बनाना रूस पर अप्रत्यक्ष हमला करने जैसा है, लेकिन इसका उल्टा असर ये हो सकता है कि भारत पुराने मित्रों के साथ फिर से खड़ा हो जाए। इसी बीच चीन की ओर से भारत को व्यावहारिक सहयोग भी मिल रहा है। चीन ने भारत के लिए यूरिया के निर्यात पर लगी पाबंदी में ढील दी है। ये कदम भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरा साबित हो सकता है और चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन निर्माता कंपनी BYD के बीच साझेदारी की बातचीत चल रही है, जो भारत में बैटरी उत्पादन और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिहाज से एक बड़ा कदम हो सकता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और यूरोप चीन की कंपनियों पर शिकंजा कस रहे हैं। इन तमाम घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि भारत अब केवल अमेरिका पर निर्भर रहकर अपने हित सुरक्षित नहीं कर सकता। भले ही अमेरिका का इरादा चीन को घेरने का हो, लेकिन उसके मौजूदा फैसलों से भारत जैसे मित्र राष्ट्र ही असहज हो रहे हैं।
यही कारण है कि भारत अब फिर से बहुद्वीपीय मंचों की ओर देख रहा है, जहां उसे अपनी बात कहने और सहयोग के नए अवसर तलाशने की स्वतंत्रता मिल सके। ट्रम्प की टैरिफ नीति अमेरिका को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के संकेत ये बता रहे हैं कि भारत अपने कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए न सिर्फ विकल्प तलाश रहा है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वह अपने पुराने विरोधियों के साथ भी नए रिश्ते की शुरुआत करने को तैयार है। ऐसे में ट्रम्प की चाल कहीं अमेरिका के लिए उल्टी ना पड़ जाए, इसका आदेश अब वास्तविकता में बदलता नजर आ रहा है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।